एवरीवन। ये आज एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम है। ग्राफ एफएस राशियन में पूछा गया है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रॉब्लम आउट देयर। क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का नाम है मेक एक लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अरे बाय स्वैपिंग एलिमेंट। व्हाट डज द क्वेश्चन से? क्वेश्चन से कि हमें एक इंडेक्स एरे दिया गया और पॉजिटिव इंटीजर एंड हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लिमिट बॉक्स कह रहे हैं इन वन ऑपरेशन आप कोई भी दो इंडाइसिस आई और जे ली एंड यू कैन स्वैप nums of I and nums of j the elements at those position if nums of I minus nums of j का modulus is less than equal to limit. Really the absolute difference between those elements less than equal to our given limit. What you have to do is you have to return the lexicographically smallest array that can be obtained by performing the operations any number of times. नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे हमें कोई दिक्कत। नाउ अब ये लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर एरे का डेफिनेशन लिखा हुआ है, मगर मैं इसमें आपको कुछ चीज बताना आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे पास दो एलिमेंट्स दिए गए 9, 10। ये एक एरे है, मेरे पास एक दूसरा एरे है 10, बहुत लोगों को ये लगता है कि इनमें से जो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे होगा वो 10, 9 होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको स्ट्रिंग की, अब मैं आपको बोलूं ए डी ई और ए ई डी में लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर कौन है, वो हम चेक कैसे करते हैं? मैं बोलता हूँ मैं दोनों के फर्स्ट एलिमेंट में गया, बराबर है। अब मैं दोनों के सेकंड एलिमेंट में गया, मैं बोलता हूँ सिंस सिंस डी इज स्मॉलर देन ई, मैं बोलता हूँ दैट ए डी ई लेक्सोग्राफिकली। अरे बात सही है, अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें इंटीजर्स को उनकी वैल्यू के बेसिस पे छोटा या बड़ा कहना है, तो पहले पहले इंटीजर पे जाता हूँ। 9 is smaller than 10, that's why this particular array the lexicograph। इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब स्वैप कब करना है? तब जब इन दोनों के बीच के एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस, तो मेरे को लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अरे ऑब्जर्वेशन कराना। जस्ट गिव मी, मैं बोल रहा हूँ लेट्स से मेरे पास एक बहुत बड़ लेट्स से मेरे पास एक बहुत बड़ा एरे है एंड इन एरे में मेरे पास चार एलिमेंट्स है 1, 5, 9 एंड 13 एंड लेट्स से मेरा लिमिट का वैल्यू है मेरा 5। नाउ दिस कैन बी इन एनी ऑर्डर। लेट्स से ऑर्डर आपका कंप्लीट डिसेंडिंग है। सबसे सबसे पहले किसी पोजीशन पे 13 आ रहा है, फिर किसी रैंडम पोजीशन में 9 आ रहा है, फिर किसी रैंडम पोजीशन 5 आ रहा है, फिर किसी रैंडम पोजीशन पे, मतलब ये एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बाकी सारे एलिमेंट्स को, सिर्फ इन एलिमेंट्स पे। अगर मैं बाकी सारे एलिमेंट्स को कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा मेरा जो आइडियल ऑर्डर होता वो होता 1, 5, 9। ये मेरा मोस्ट अनआइडियल ऑर्डर है क्योंकि ये सारे ही डिसेंडिंग ऑर्डर है, लार्जेस्ट पॉसिबल लेक्सोग्राफिकल एरे है एंड दिस इज माय स्मॉलेस्ट पॉसिबल। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ तो 1 और 5 के बीच में लिमिट का ही एब्सोल्यूट डिफरेंस, इन दोनों को मैं स्वैप कर सकता हूँ।
सिमिलरली इन दोनों को स्वैप कर, तो इन अगर 1 और 13 को कभी स्वैप नहीं कर सकता, 1 और 9 को कभी। सिमिलरली 5 और 13 को कभी स्वैप नहीं, 9 और 1 को कभी स्वैप एक दूसरे के साथ। अगर मैं बोलूँ मैं फिर भी ये एरिया एक्सटेंड कर सकता हूँ, बताओ कैसे? बताता हूँ कैसे। सबसे पहले 5 और 1 को स्वैप करो। यहाँ मेरा यहाँ मेरा 5 यहाँ मेरा 1 आ गया, यहाँ मेरा 5 आ गया। सेकेंडली 9 और 5 को स्वैप, यहाँ मेरा 5 आ गया। अब जाके 13 और 9 को स्वैप, मेरा एरे क्या हो गया? चलो मेरे को कम से कम 9, 5, 1, 13 तो मिल गया। अब मैं 13 तो मेरे आइडियल पोजीशन पे आ गया। अब वापस यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये कौन सा एरे है? ये मेरा लेक्सोग्राफिकली बिगेस्ट एरे है। क्या मैं इसको 159 में कन्वर्ट नहीं कर? भाई जब मैं 13 को इस एरे से और अपने 13,951 से मैं 13 को उसके सही पोजीशन पे ला सकता हूँ। 951 में मैं 9 को उसके पोजीशन में ला सकता हूँ। फिर 5 और 1 में मैं उस 5 को उसके सही पोजीशन पे ला सकता हूँ। राइट, करके देख लेते हैं। मैं 5 को 1 से स्वैप करूंगा, यहाँ पे मेरा 1 और 5 आ गया, और मैं 9 और 5 को स्वैप कर दूँ, मेरा एरे बन गया 5, 1, 9, 13। एंड अब मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, मेरा एरे बन गया 1, 5, 9। कहना ये चाह रहा हूं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उससे लेकर ए प्लस लिमिट तक, ठीक है? फिर ए प्लस, अगर यहाँ पे मेरा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ए के बाद इस, मान लो इस पूरे रेंज में एक कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ फिर यहाँ से लिमिट आगे जाओ। अगर इस रेंज में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस, फिर आगे जाओ, फिर लिमिट आगे जाओ। अगर इस रेंज में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर, मैं बोल रहा हूँ मैं इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में कर सकता हूँ, यूजिंग द मेंटालिटी दैट वी यूज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे इतना अच्छा नहीं, बट लेट ट्राई टू डू इट। बोलता हूँ 1, 5, 9 एंड माई अदर इज, लेट्स जस्ट से 1, 5, 9, 3, 8। ये अरे लेता हूँ, इनकी पोजीशन है 0, 1, 3। मैं क्या कहता हूँ, पोजीशन, एलिमेंट और पोजीशन का पेयर बनाओ, और इनको सॉर्ट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ एलिमेंट। मेरा एरे कैसे होगा? 1, 5, 8, 9। मेरे पोजीशंस क्या होंगे? 1, लिमिट की वैल्यू मेरी क्या है? यूजिंग द सेम लॉजिक, 1 और 3, 3 और 5, 5 और 8 को मैं इंक्लूड नहीं, फिर से बाहर है मेरे। मैं बोल रहा हूँ ऑल्दो इनकी पोजीशन 0, 3, 1 है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 को 0 में ही रखूंगा, क्योंकि वही उसकी आइडियल पोजीशन है। बोलो 3 को मैं 1 पे लेके जा सकता हूँ, 5 को मैं 3 पे लेके जा सकता हूँ, by using our initial logic that we built up, right? Using this logic that we built, right? Similarly, 8 और 9 के बीच में लिमिट का ही डिफरेंस है, तो मैं, और 8 को मैं 2 पे लेके जा सकता हूँ, 9 को मैं 4 पे लेके जा सकता हूँ, ऑन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल।
सही है, राइट? थोड़ा देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, समझ में तो आ रहा होगा आप लोग, राइट? हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस? मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले एक वेक्टर ऑफ एयर ऑफ इंट, इंट आता हूँ, एक तो मैं बोलता हूँ और इंट आई 0 से n, मैं बोलता हूँ वेक डॉट पुश बैक ऑफ नम्स ऑफ आई। मैं अपने पेयर ऑफ वेक्टर्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ एंड देन आई एम सॉर्टिंग माई वेक्टर। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि मैं जब एक वेक्टर ऑफ पेयर्स को सॉर्ट करता हूँ, देन माई सॉर्टिंग एल्गोरिथम सॉर्ट्स द फर्स्ट एलिमेंट if equal compares सेकेंड एलिमेंट। ये अगर आपको पता नहीं था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ int I is equal and I say file I is, ठीक है? मैं ना, अब मैं बोल रहा हूँ मैं एक जगह पे अपने इंडाइसेस स्टोर करना, मैं बोल रहा हूँ वेक्टर ऑफ, मैं बोल रहा हूँ इसमें सबसे पहले ना वेक ऑफ आई डॉट सेकेंड, यानी ith इंडेक्स पे जो वेक्टर, ith इंडेक्स पे जो इंडेक्स वैल्यू है वेक्टर की, वो स्टोर कर लो। और फिर मैं बोलता हूँ a इज इक्वल टू आई प्लस, एंड आई से फाइल a इज लेस देन n एंड माई वेक ऑफ a डॉट सेकेंड माइनस माई वेक ऑफ j माइनस वन, सॉरी, माई दिस वुड माई फर्स्ट डॉट फर्स्ट is less than equal to limit. What do I say? I say T में वो इंडेक्स पुश कर लो, मेरा है back of j dot second and I say increment my j, right? क्या कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कर रहा हूँ कि मेरा ओरिजिनल एरे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बोल रहा था 135, आई मेरा यहाँ पे है, जे मेरा यहाँ पे है, तब तक आगे जाओ जब जे और जे के पीछे वाले एलिमेंट का डिफरेंस लिमिट से कम है, लिमिट इन दोनों के बीच में लिमिट से कम है, जे यहाँ दोनों के बीच लिमिट से कम है, जे यहाँ दोनों के बीच में लिमिट से कम नहीं है, जे आगे नहीं आया, जे बाहर आ गया, राइट? और मैं इन ये जो इंडाइसिस है, इंडाइसिस को मैं अपने टी वेक्टर के स्टोर कर देता, राइट? ऑलराइट, नाउ व्हाट आई डू इज आई सॉर्ट माय टी वेक्टर। हाँ, टी डॉट, मैंने अपने इंडाइसिस रखे थे 031, अब मैं इसको सॉर्ट करके 013, और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस टी वेक्टर पे आइट्रेट करता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 टू टी डॉट साइज। लेट्स लेट्स टेक दिस एज एक्स, आई नहीं लेते क्योंकि आई हमारा पहले से डिफाइंड है, एंड आई से माई
my resultant vector, I will also create a resultant vector here of int res of size n. I say my res of t of x. T contains the indices. So my res of t of x is equal to my vec of I plus x dot I मेरा यहाँ पे है और मेरा t इन तीनों को कंटेन करता है. तो I plus my 0 1 2, right? Oops. And ultimately I obviously say my let my I be equal to j, and I simply break out of my loop. I turn my देखो, मेन आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं तो आपस में लिमिट के अंदर है, 1 और 3 अगर लिमिट के अंदर है तो मैं उनको एक ग्रुप में डाल रहा हूँ. फिर 3 और 5 भी एक लिमिट के अंदर है तो मैं 5 को भी 3 के ग्रुप में डाल रहा हूँ. अगर यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट होता 7, लेट्स से 7 मेरा यहाँ पे है, 7,5. मैं बोल रहा हूँ 1,3 एक ग्रुप में है, 3 और 5 के बीच में लिमिट का डिफरेंस है तो मैं 5 को भी एक ग्रुप में डाल रहा हूँ. 5 और 7 के बीच में लिमिट का डिफरेंस है, 7 को भी डाल रहा हूँ. सिमिलरली 7 और 8 के बीच में डिफरेंस है, 8 को डाल रहा हूँ. 8 और 9 के बीच में डिफरेंस है तो 9 को डाल. मैं बोल रहा हूँ ये सब एक ही ग्रुप का हिस्सा है. अगर एक एलिमेंट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड है तो ग्रुप के हर एलिमेंट से रिलेटेड है. और मैं इन सब को एक सॉर्टेड ऑर्डर में ला सकता हूँ. यूनियन फाइंड का थोड़ा सा आइडिया है. यूनियन फाइंड इज वन ऑफ द टॉपिक्स मेंशन्ड एज वेल. मगर यूनियन फाइंड जैसा डेटा स्ट्रक्चर आपको कुछ लग नहीं रहा है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम जिसको आप एकदम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स के यूज से सॉल्व कर सकते हैं. तो अब लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप. बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है यार. लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप. हाँ बोलता हूँ. लेट्स हैव माय फर्स्ट लेट्स टेक द साइज ऑफ माय array. Right now let's take a vector of pairs and push all my elements and my indices in this vector. As we saw, हमें क्या करना है, इस वेक्टर को सॉर्ट करना है. सॉर्ट किस हिसाब से होगा? सॉर्ट होगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से. यहाँ पे लिख भी देता हूँ. सॉर्ट्स ऑन फर्स्ट एलिमेंट इफ फाउंड इक्वल कंपेयर्स दस सेकेंड एलिमेंट. तो एक बात ध्यान रखना, आप सॉर्ट फंक्शन में एक अपना कस्टम कंपैरेटर भी भेज सकते हो. मान लो कि आपको चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट, दो पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट को ये लोग लेस देन इक्वल के रिलेशन के हिसाब से सॉर्ट करें. मगर अगर वो दोनों इक्वल है, सेकेंड एलिमेंट को ग्रेटर के रिलेशन के हिसाब से सॉर्ट करें. कैन डू दैट यूजिंग कस्टम कंपैरेटर्स. कभी और उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है. अब हमारा आइडिया क्या है? वाइल आई इज इक्वल टू 0 एंड वाइल आई इज लेस देन n. ठीक है. ने क्या बोला था? वेक्टर ऑफ इंट t इक्वल टू बैक ऑफ आई डॉट सेकेंड. ये एलिमेंट पुश क्यों किया? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरे एक ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, वो दैट इज द एलिमेंट इटसेल्फ. हो सकता है कोई और एलिमेंट ना, पर वो एलिमेंट तो होगा. ऐसे इंट आई इज इक्वल टू आई प्लस वन. ऐसे while j is less than n and vec of j dot first is minus vec of j minus 1 dot first is less than equal to limit. I say t dot push underscore back of vec of j dot second, and I say j plus. Important step now. Sort करना है हमें t vector t dot end.
what do I have to do? I have to I have to first create a resultant vector here, 10 comma 0, and now I will just push all my, I have sorted the indices, my elements are already in this sorted order. अब मैं सारे elements को उन sorted indices के position में रखना है. So I say for int x is equal to 0, x is less than t dot size. I say x plus plus. I say, what do I say? I say res of t of x. x मेरा t of x है. Dot back equal to what? Back of I plus x dot first. Most important step. ये step मत भूलना. I is equal to j. ठीक है. अब मैं बोलता हूँ return res. चला के देखते हैं. Accepted. Try to submit. It's an accepted. What a beautiful problem. What a beautiful स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते भाई. यहां से ही पता चल गया मेरे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू यार ऑर्डर ऑफ एनी. यहाँ पे भी मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल मेरी ऑर्डर ऑफ एनी आई. ये तो पता चल ही गया. इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे मैं सॉर्ट कर रहा हूँ मेरी लूप की भी टाइम, सॉर्ट फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एन. बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा, यहाँ पे मैं एक लूप रन कर रहा हूँ आई इज लेस, मैं बोल रहा हूँ एन टाइम्स मैं एक लूप रन कर रहा हूँ ऑर्डर के हिसाब से, मैं यहाँ में एक सॉर्ट फंक्शन लगा रहा हूँ. बहुत लोगों को लगेगा एन टाइम्स एन लॉग एन का सॉर्ट फंक्शन लगा रहे हैं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाई यहाँ पे एन स्क्वायर लॉग एन हो गई. नहीं है. अब मुद्दा समझो, टी का साइज कितना होगा? टी का साइज उतना होगा जितना जे आई से आगे होगा. जे आई से कितना मैक्सिमम आगे हो सकता है? एन आगे हो सकता है. टी का साइज एन हो सकता है मैक्सिमम, और उसके एन लॉग एन का लूप एक बार रन कर रहा है. अगर फिर टी अगर जे आई से एन टाइम्स आगे है तो अगले टाइम में तो लूप ही खत्म हो जाएगा. राइट. ये शॉर्ट फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी वेक्टर के साइज पे डिपेंड करेगा, और टी वेक्टर का साइज जे आई से कितने आगे है उस पे डिपेंड करेगा. तो ऑल तो इस इस पूरे फंक्शन का जितनी भी टाइम्स ये लूप रन कर रहा है सबका कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दो, इस लूप का जो कंट्रीब्यूशन होगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही होगा. आई नो सम थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव है बट यही होगा. मैं एंड सिमिलरली ये वेक्टर टी जितना मेरा बनेगा, ये तो मेरा ऑब्वियसली मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरा ऑर्डर ऑफ ही होगा, क्योंकि हर आइट्रेशन में मेरा बन रहा है मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एनी. यार गाइस, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है अपनी? ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स लॉग ऑफ एन. एंड मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ आई. एकदम ब्यूटीफुल प्रॉब्लम था. तो इस और वीडियोस आएंगी, मजा आएगा. चलो बाय.